नमस्कार, न्यू कॉबैट समाचार में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब का सराहनीय प्रयास। चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन भी 100 मरीजों का हुआ परीक्षण। इंटरनेशनल पायनियर्स क्लब द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर के दूसरे दिन भी विभिन्न रोगों से ग्रस्त 100 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान एम्स से आए कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुलभ अरोड़ा ने बताया कि सही खानपान और संतुलित जीवन शैली अपनाकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से बचाव किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरी सब्जियां, फल, साबुत अनाज का सेवन करने से कैंसर की आशंका कम हो सकती है। वहीं प्रोसेस्ड फूड, रेड मीट और अधिक कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों से परहेज करने की सलाह दी। डॉक्टर अरोड़ा ने बताया कि हर दिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करने, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने और वजन को नियंत्रित रखने से कई बीमारियों से बचा जा सकता है। यदि शरीर में कोई असामान्य बदलाव महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। शिविर में डॉक्टर आविद हुसैन, डॉक्टर एराज ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ और डॉक्टर उमरीन गाइनोकोलॉजिस्ट ने भी मरीजों की जांच कर उन्हें आवश्यक चिकित्सा परामर्श दिया। इस अवसर पर क्लब के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, सचिव दीपाशु, सुभाष अग्रवाल, हेम भट्ट, राजीव जोशी, बीएस डंगवाल, डॉक्टर गौरवदान सिंह, आशीष शर्मा, पीयूष अग्रवाल, शिविर संयोजक राकेश अग्रवाल, कमलेश्वर जोशी सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं न्यू कॉबैट समाचार रामनगर से। न्यू कॉबैट समाचार की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सर, आपका परिचय, आप कहाँ से आए हैं सर? नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शलभ अरोड़ा। मैं कैंसर रोग विशेषज्ञ हूं। एम्स दिल्ली से प्रशिक्षित हूं और इस समय उजाला हॉस्पिटल हल्द्वानी और काशीपुर में कार्यरत हूं। आज सर यहाँ कैंप लगा हुआ है, थोड़ा सा बताइए अभी तक कितने मरीज देखे हैं और उत्तराखंड में कैंसर के मरीज कितने हैं और उनके लिए क्या किया जा रहा है? जैसे तो आज जो हमने कैंप यहाँ पर आयोजित किया है, यहाँ पर रामनगर में पायनियर्स ग्रुप के सौजन्य से, इसमें अभी तक हमने लगभग कैंसर के 15 से 20 मरीज अभी देख पाए हैं। और उत्तराखंड में अधिकांश केस में हम देखते हैं पुरुषों में मुंह का कैंसर और फेफड़े का कैंसर, जो कि शायद तंबाकू के सेवन से ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। महिलाओं में यहाँ पर स्तन का कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। सर, कुछ जैसे टिप्स देना चाहेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए कि कुछ जैसे परहेज करें जिससे इस बीमारी से दूर रहे हो? देखिए, कैंसर के कई कारण हैं, जिनमें से बहुत से कारण हमारे हाथ में नहीं होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि यहाँ हम लोग मुंह का कैंसर सबसे ज़्यादा देख रहे हैं, जो कि गुटखा, तंबाकू के सेवन से होता है। तो ये चीज़ एक ज़रूर हमारे हाथ में है और अगर हम इन चीज़ों से दूर रहें तो खुद को कैंसर से काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। एक नियमित जांच होना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि ज़्यादातर मरीज हमारे पास बहुत लेट स्टेज पे पहुंचते हैं, जब उनका कैंसर फैल चुका होता है और बहुत ज़्यादा करने को रह नहीं जाता। तो अगर आप कुछ भी लक्षण देखते हैं, जैसे शरीर के किसी भी भाग में कोई गांठ हो जो तेज़ी से बढ़ रही हो, खास करके अगर आप तंबाकू सेवन करते हैं तो मुंह के कुछ छाले हैं जो लंबे समय से ठीक नहीं हो रहे हैं, उनका आपको ज़रूर समय रहते जांच करा लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, लेकिन अगर है तो उसका समय से निदान किया जा सकता है। लगभग कितने मरीज देखे सर आपने अभी तक यहाँ पे? आज यहाँ पर इस कैंप में तो हमने लगभग 15 से 20 मरीज कैंसर के देखे हैं, क्योंकि शायद मरीज इसलिए कुछ कम रहे कि कैंसर डायग्नोज्ड वाले मरीज ही हमारे पास आज पहुँच रहे हैं। काफ़ी लोग हो सकता है समाज में हो जिनको पता ही ना हो कि उनको क्योंकि वो कैंसर से पीड़ित हैं, तो जांच करने से फिर पता लगता है। सर, अभी आज आपने यहाँ पे कैंप लगाया, अगर मरीज आपके पास आना चाहे तो कहाँ संपर्क करेगा आपसे? तो कैंसर के इलाज के लिए हमारे पास में सुविधा उजाला हॉस्पिटल काशीपुर में उपलब्ध है, जहाँ पर हर बृहस्पतिवार को मैं उपलब्ध रहता हूँ सुबह से शाम तक, और हफ्ते में बाकी 6 दिन उजाला हॉस्पिटल हल्द्वानी में हम उपलब्ध हैं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस समय उजाला हल्द्वानी में एक पूर्ण कैंसर अस्पताल अलग से बना रहा है, लगभग 150 बेड का। उसके अंदर एक ही छत के नीचे कैंसर की कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, कैंसर सर्जन भी अभी 10 दिन बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो भी एम्स दिल्ली से हमारे साथ प्रशिक्षित थे। और डाउन द लाइन लगभग 6-8 महीने के अंदर हमें उम्मीद है कि वहाँ पर रेडियोथेरेपी मशीन भी लग जाएगी। तो एक ही छत के नीचे कैंसर का संपूर्ण इलाज जो है कुमाऊं क्षेत्र के लिए हम उपलब्ध करा पाएंगे।
देखिए, शरीर में बहुत सारे कैंसर हैं, लेकिन इनमें से कुछ कैंसर ऐसे हैं जो कि कीटाणुओं की वजह से होते हैं। इसमें खास करके हेपेटाइटिस बी वायरस है, वो लिवर कैंसर कराता है। उसके लिए सरकारी स्कीम में ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी टीका उपलब्ध है। और महिलाओं में जो भारत में दूसरे नंबर पे आता है सर्वाइकल कैंसर, उसके लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन बाजार में अभी उपलब्ध है और सुन रहे हैं कि जल्द ही ये सरकारी स्कीम में भी शामिल हो जाएगी। तो ये 12 साल से लेकर के लगभग 25 साल की उम्र में बच्चियों को लगाई जाती है। इससे सर्वाइकल कैंसर होने का जो खतरा है वो लगभग 95% कम हो जाता है। तो ये वैक्सीन बहुत कारगर है और जैसे ही ये सरकारी स्कीम में उपलब्ध होती है, हमें उम्मीद है कि सर्वाइकल कैंसर का जो इंसिडेंस है वो बहुत कम हो जाएगा। सर, आज यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है जिसमें जो है बहुत मरीजों को देखा जा रहा है। थोड़ा सा बताइए इस कैंप के बारे में और कहाँ से डॉक्टर आएंगे। ये इंटरनेशनल फाइनेंस क्लब के हमारे यहाँ संतोष मेहरोत्रा गुरु जी हैं। इनके नेतृत्व में हमेशा यहाँ समाज सेवा के काम किए जाते हैं। तो इसी धरती पर आज यहाँ आँखों की जांचें फ्री हो रही हैं, जिसमें ऑपरेशन किया जाएगा तो उनको चश्मे मिलेंगे। ब्लड की जांच, शुगर की जांच यहाँ पर हो रही है और यहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर आए हुए हैं, कैंसर के डॉक्टर आए हुए हैं। ये सारे जो डॉक्टर आए हुए हैं, हार्ट के भी यहाँ पहुँचने वाले हैं कुछ ही देर में। सीधे डॉक्टर यहाँ आ रहे हैं, एम्स के डॉक्टर हैं जो हम लोगों को जानकारी देंगे। और ये हमारा शिविर हमेशा लगता है, स्वास्थ्य शिविर, और हम इसमें किसी की मदद नहीं लेते। हमारे जो पाइनियर्स क्लब के जितने पदाधिकारी हैं यहाँ पूरे, चाहे वो हिंदुस्तान में कहीं भी हैं, वो अपने खर्चे से करते हैं। रामनगर की टीम ने अपने खर्चे से, अपने सहयोग से, अपने संजीव से जो है ये आज मरीजों को देखा जा रहा है। यहाँ पे उनकी थोड़ी जांच भी की जा रही है, जैसे कुछ जांच की जा रही है। दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं यहाँ पर। आज किसी को कोई भी जांच हो उसकी दवाइयाँ फ्री मिल रही हैं, शुगर की, और उसकी जांचें हो रही हैं, ब्लड प्रेशर की। बहुत लंबे समय बाद आपने कैंप लगाया, जैसे अभी सर ने बताया, तो ऐसा क्यों? थोड़ा जल्दी लगनी चाहिए इस तरह से कैंप। नहीं, हम समय समय पर जैसे गरीब बच्चों को जो है जाड़ों में कंबल बांट देते हैं, वो स्वेटर दे देते हैं, या जूते जूते दान कर देते हैं, या और अन्य कहीं आग लग गई तो उनके कपड़े दान करना। अब हमारा एक टाइम होता है कि हमारा जो हॉस्पिटल है, 2 हॉस्पिटल हमारे लगातार चलते हैं। एक रुमदारा है, कि बराबर में यहाँ खत्री सभा के बगल में इंटरनेशनल फाइनेंस क्लब का हमारा जो है अपना हॉस्पिटल है, जिसमें फ्री सेवा है। मात्र 10 रुपये में यहाँ पर जो है दवाइयाँ मिलती हैं। सर, आज ये पाइनर्स की तरफ से एक कैंप लगाया गया है, थोड़ा सा बताइए इसमें अभी तक कितने मरीज आए हैं और किस किस रोगों को यहाँ पे देखा जा रहा है। सर, फाइनेंस का सर यहाँ जो कैंप लगा रहे हैं, वो प्रति वर्ष एक कैंप लगाते हैं किसी न किसी चिकित्सालय के सहयोग से। पहले हमने दिल्ली के अस्पतालों से मिला के एक कैंप लगाए थे, और इससे पूर्व हमने मुंबई से भी कैंसर की टीम बुलाई थी 25 डॉक्टरों की, उसके एनके डावर फाउंडेशन की तरफ से। उसमें 25 डॉक्टर आए थे और उसमें काफ़ी लोग मरीज वहाँ इकट्ठे करके हमने हनुमान धाम में कैंप लगाया था। तो उसे कई साल हो गए, इसलिए ये विचार किया गया कि एक कैंसर का कैंप फिर रामनगर लगाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड में कैंसर की फैसिलिटी बहुत कम है। अभी ये सरकार की तरफ से भी एक अस्पताल खोला गया है, स्वामी राम कैंसर संस्थान, और एक ये उजाला अस्पताल वालों ने भी कैंसर का हॉस्पिटल शुरू करने का प्रयास किया है। तो हमने उजाला हॉस्पिटल की टीम को बुलाया और डॉक्टर सर्वा अरोड़ा राजी हो गए कि हम आएंगे और हम देखेंगे मरीजों को। और मरीजों की यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या है कैंसर पीड़ित मरीजों की, लेकिन इलाज की सुविधा नहीं है। इसलिए ये यहाँ हुआ। कल जो यहाँ मरीज आए हैं उनकी संख्या लगभग 95 थी, और आज अभी तक कितने मरीज आए इसकी संख्या मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन करीब 20 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट अपने आप को डॉक्टर सर्वा अरोड़ा को दिखा चुके हैं। अब इनकी सुविधा, दवाई की और जानकारियों की लेने के लिए इन्होंने उनको अपने अस्पताल बुलाया, काशीपुर उजाला हॉस्पिटल में, और या हल्द्वानी के उजाला हॉस्पिटल में उनको बुलाया गया है। और यहाँ भारत में ये शुगर पेशेंट की संख्या भी विश्व में सबसे ज़्यादा है, और कैंसर पेशेंट की संख्या विश्व में दूसरे नंबर पे है। इसलिए इसके प्रति जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने कैंप आयोजित किया है वो कैंसर जागरूकता शिविर हमने लगाया है, लेकिन अवेयरनेस की कमी है। लोग उसे समझने की कोशिश नहीं करना चाहते, और जब उनको कैंसर घोषित हो जाता है तो परेशान होते हैं। कैंसर का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। महिलाओं में कैंसर की मात्रा बहुत ज़्यादा है, पुरुषों में भी कैंसर है, और इसलिए हम उसे अवेयर करने के लिए कैंप लगा रहे हैं। सर, शासन प्रशासन का भी सहयोग है इसमें आपके इस कैंप में? आज के इस कैंप में तो कोई सहयोग नहीं है, लेकिन जो हमने पिछला कैंप लगाया था कैंसर का, उसमें शासन ने बहुत सहयोग दिया था। कमिश्नर साहब ने ये मेमोग्राफी मशीन तक भेजी थी, जो यहाँ पे एम्बुलेंस है उसमें मेमोग्राफी मशीन लगी हुई है, और शासन की तरफ से डॉक्टर भी आए थे और दवाइयाँ भेजी गई थी। अभी हमने शासन से संपर्क का प्रयास नहीं किया,
इसीलिए ये केवल उजाला अस्पताल के सहयोग से ही कैंप लगाया जा रहा है।